दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद। आज हम बात करने चल रहे हैं इकोलॉजी की, और इकोलॉजी का एक बेहतरीन टॉपिक होता है पिरामिड। तो आज हम बात करने चल रहे हैं पिरामिड की, और पिरामिड के जब बारे में बात करते हैं तो उसमें तमाम तरह के पिरामिड होते हैं। उसमें घास के मैदान का पिरामिड होता है, खेत का पिरामिड होता है, तालाब का पिरामिड होता है, तमाम तरह के पिरामिड होते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे घास के मैदान का पिरामिड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ क्या है कि एक हरी भरी घास है। इसको आप खेत भी मान सकते हो। लेकिन बात होती है कि सबसे पहले कुछ बेसिक बात करते हैं कि इकोलॉजी किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? 1866 में अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अब बात आती है कि जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग 1935 में 1935 में टेंसले ने किया था। ये बात थी, हमारी बेसिक चीज़ें थी। अब बात करने चल रहे हैं हम पिरामिड की। जब पिरामिड के बारे में बात होती है तो पिरामिड क्या होते हैं? दो तरीके के पिरामिड होता है। एक सीधा पिरामिड होता है, एक क्या होता है? उल्टा पिरामिड होता है। तो जो सीधा पिरामिड होता है कि क्या होता है, नीचे चौड़ा होता है, ऊपर नुकीला होता चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीधा पिरामिड के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? कि जो आपका एनर्जी का पिरामिड होता है, हमेशा ऊर्जा का पिरामिड सदैव क्या होता है कि सीधा होता है। क्योंकि 10% जो लिंडमैन का 10% ला है, वो आपका क्या होता है कि कम ऊर्जा कम होती चली जाती है। सपोज दैट अगर मान लीजिए आपका कि 1000 है, 1000 का फिर 10% क्या होगा कि 100 होगा, 100 का 10 होगा, फिर 10 का क्या होगा? 1 होगा। इसी क्या बोलते हैं? 10% एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो बात करने चल रहे हैं कि घास के मैदान के पिरामिड के। जो ये घास के मैदान का पिरामिड 3 तरीके के होते हैं। एक संख्या पिरामिड होता है, एक बायोमास पिरामिड होता है, एक एनर्जी पिरामिड होता है। जिस तरीके तो क्या होता है, हमेशा हमने कहा कि एनर्जी, जब कभी ऊर्जा के पिरामिड के बारे में बात होती है तो हमेशा वो ये सीधा होता है। तो आपके घास के मैदान का पिरामिड हो, तालाब का पिरामिड हो, किसी भी पिरामिड के बारे में बात करते हैं कि एक आपका कि किसी भी पिरामिड के बारे में बात करते हैं कि तो वो क्या होता है? हमेशा सीधा बनता है। अब बात आती है कि जो घास का मैदान है, घास के मैदान की अगर संख्या के बेस से देखा जाए तो संख्या के बेस से भी क्या होता है कि घास के मैदान का पिरामिड सीधा बनता है। क्योंकि देख रहे चारों तरफ फिर क्या है कि घास बहुत ज़्यादा है, इसकी संख्या की ज़्यादा, तो क्या होगा? इसको आपको ज़्यादा अधिक स्पेस चाहिए। लेकिन क्या होगा? इसको खाने वाले जो आपके कि जो शाकाहारी हैं, शाकाहारी में आपका बकरी है, चूहा है, क्या इनकी संख्या इससे कम है, तो क्या होगा? थोड़ा कम होगा। फिर क्या होगा? फिर क्या होते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या होता है कि ये आएंगे। इसके बाद फिर क्या होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता हुए आपका कि जैसे बकरी हुआ, हिरन हुआ, फिर इसको खाने वाले क्या होते हैं? प्राथमिक मांसाहारी हो जाएंगे। फिर प्राथमिक मांसाहारी, उसकी संख्या कम होगी। फिर क्या होगा? जो शीर्ष सर्वाहारी होगा या मांसाहारी होगा, उनकी संख्या और कम होती चली जाती है। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका कि बायोमास क्या होता है कि जो आपका कि घास के मैदान का पिरामिड संख्या के आधार पे भी आपका सीधा बनता है। फिर बात आती है कि एनर्जी के आधार पे भी सीधा बनता है। अब बात आती है बायोमास का पिरामिड जो होता है। बायोमास का पिरामिड मतलब होता है कि सभी को जो उसका शुष्क भार होता है उसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। अगर हम एक घास के मैदान का पिरामिड लेंगे कि एक पिरामिड लेते हैं और उसकी हम बायोमास लेते हैं, तो क्या होता है? भार के आधार पे बायोमास में क्या उसकी संख्या भी क्या होती है? कम होती चली जाएगी। जितनी संख्या आपकी ये इस पूरे प्लांट की होगी, उतनी संख्या आपकी क्या होती? बकरी की नहीं होगी। फिर क्या, जितनी संख्या बकरी की होगी उतनी आपकी बकरी खाने वाले की नहीं होगी। इस तरीके से क्या होगी? उसकी भी संख्या क्या होती है? कम होती चली जाएगी। इस आधार पर हमने क्या देखा कि जो हमारा घास के मैदान का पिरामिड होता है, घास के मैदान का पिरामिड सदैव क्या होता है कि वो हमेशा सीधा होता है। चाहे वो आपका क्या हो कि संख्या के बेस से हो, या बायोमास के बेस से हो, जीवभार के बेस से हो, या फिर आपका कि एनर्जी के बेस से हो, हमेशा कि घास के मैदान और खेत के मैदान का पिरामिड क्या बनता? सीधा बनता है। ये आपकी बात हुई। अब बात करने चल रहे हैं कि वन के बारे में, मतलब कि इसके बारे में बात कर लें। अगर हम एक पेड़ के बारे में बात करें कि एक पेड़ का पिरामिड कैसा होगा, एक पेड़ का पिरामिड अगर हम संख्या के आधार पर ले लें तो क्या होगा? वो हमेशा उल्टा बनता है। क्योंकि एक पेड़ सिर्फ अगर संख्या लेते हैं एक पेड़, तो एक पेड़ है, इस पे बैठने वाले जो पक्षी होंगे, बहुत सारे पक्षी होंगे।
इसके बारे में बात हुई। फिर क्या होगा, जो एक पक्षी होते हैं उसके जो पंख होते हैं, पंख में बहुत सारे क्या होते हैं कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ ये इसका मतलब क्या, इसको कम चाहिए। फिर क्या होगा, संख्या इस पर क्या होगा कि कबूतर बैठेगा, कि कौवा बैठेगा, तमाम तरह के की चिड़िया बैठेंगे, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। फिर उनके परों में क्या होगा, बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब कभी 1 का पिरामिड आएगा, संख्या के बेस से हमेशा क्या बनता है कि वो उल्टा बनता है। तो ये क्या थी, आज का हमने आपको क्या हुआ, एक प्रैक्टिकल के तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की है। आप इस तरीके से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इंशाल्लाह इसम की एक्सपेरिमेंट से भी हम बात करेंगे। और हमारा जो चैनल है, हमारा चैनल है पावर स्टडी TA, पावर स्टडी TA। आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हम आपको वीडियो अच्छे से अच्छे देते रहें। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।